हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज जो मेरे पास डिवाइस है उसका नाम है वर्नियर कैलिपर। अब ये जो वर्नियर कैलिपर है इसका काम बेसिकली होता है लेंथ्स को मेजर करना। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हम कंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। आपको जो ये वर्नियर कैलिपर दिखाई दे रहा है सी, इसमें एक स्केल है यहाँ पे। इस स्केल को कहते हैं मेन स्केल। ये स्केल बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही स्केल है जो आपके ज्योमेट्री बॉक्सेस में होता है। इस स्केल में जो मिनिमम मार्किंग है वो 1 mm की है, जो इस वक्त मेरे पास स्केल है। तो 1 mm मिनिमम मार्किंग को कह सकते हैं कि इसे हम एक और टर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हम 1 MSD। MSD का मतलब है 1 मेन स्केल डिवीजन। 1 मेन स्केल डिवीजन अभी जो मेरे पास है वो है 1 mm। दैट मीन्स इस मेन स्केल की मिनिमम मार्किंग जो है, जो मैं इससे रीडिंग ले सकता हूँ मेन स्केल से। फाइन। इसके ऊपर एक और स्केल है बच्चों, जो दिस वन सी, जो इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है। इस स्लाइडिंग स्केल को कहते हैं हम वर्नियर स्केल। इसमें भी कुछ डिविजन्स मार्क है जो आपको शायद अभी नहीं दिखाई दे रही होगी, एक बार पिक्चर में मैं आपको दिखा दूंगा। इसमें भी मार्किंग्स होती हैं एक्चुअली। फाइन। इसकी एक मार्किंग को कहते हैं 1 VSD। VSD का मतलब होता है 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। फाइन। और इसमें और भी 2-3 पार्ट्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये जो दो चीज़ें दिखाई दे रही है इसे कहते हैं हम एक्सटर्नल जॉस। इनका बेसिकली काम क्या होता है? इनका काम बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ग्लास है, इसकी ओपनिंग है, इसकी ओपनिंग का फॉर एग्जांपल मुझे एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करना है, बाहर का डायमीटर। तो मैं इसको कैसे मेजर करता हूँ? इनिशियली ये दोनों जॉस एक साथ होते हैं। फाइन। अब मुझे मेजर करना है तो मुझे जॉ को ओपन करना पड़ेगा। तब तक ओपन करना है जब तक ये इसमें टाइट फिट ना हो जाए। फाइन। एक बार टाइट फिट हो गया तो इसे बस मैं रोक दूंगा और इस पोजीशन पे रोक दूंगा। फाइन। इस पोजीशन में रोकने के बाद फिर मैं इसकी यहाँ पे रीडिंग्स नोट करूँगा और फिर कैलकुलेशंस करूँगा। वो रीडिंग्स और कैलकुलेशंस कैसे करते हैं वो तो अभी हम कर लेंगे, सीख लेंगे। फाइन। तो बेसिकली इन जॉस का काम होता है एक्सटर्नल डायमीटर को मेजर करना। फाइन। ऊपर भी आपको 2 जॉस दिखाई दे रही होंगी सी, इनका काम होता है इंटरनल डायमीटर मेजर करना। इंटरनल डायमीटर आई मीन टू से कि फॉर एग्जांपल इस ग्लास में जो ओपनिंग है इसका अंदर भी एक डायमीटर है, छोटा वाला डायमीटर। फाइन। इसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल इसको धीरे धीरे स्लाइड करना शुरू किया और तब तक स्लाइड करना है जब तक ये टाइटली फिक्स नहीं हो जाता है इसके ऊपर। सी, जहाँ टाइट फिक्स हो गया वहाँ पर आपने इसे रोक देना है। फाइन। तो फाइन। इन ईदर केस होगा क्या, दोनों केसेस में ही आपका ये जो वर्नियर स्केल है ये मेन स्केल के ऊपर स्लाइड करेगा। फाइन। अच्छा, नाउ द थर्ड थिंग इज दिस स्ट्रिप। ये जो जब मैं इस स्केल को स्लाइड करता हूँ तो इस स्लाइडिंग स्केल के साथ पीछे से एक स्ट्रिप जुड़ी होती है इस तरह से सी, तो ये भी धीरे धीरे स्लाइड करती है। नाउ इसको कहते हैं हम डेप्थ मेजरिंग स्ट्रिप। और इस डेप्थ मेजरिंग स्ट्रिप को यूज़ कैसे करते हैं लेट्स सी। बट नाम से तो पता लग ही रहा है आपको कि ये डेप्थ मेजर करने के काम आती है। फॉर एग्जांपल मुझे इस ग्लास की डेप्थ को मेजर करना है तो व्हाट आई विल डू, मैं इसे कुछ इस तरह से यूज़ करूँगा। मैं इसको यहाँ पे फिक्स कर लूँगा एंड इस स्लाइडिंग स्केल को नीचे की ओर स्लाइड करना शुरू करूँगा। फाइन। सी, नीचे की ओर स्लाइड करना शुरू कर दिया। अब टिल ये जब तक बॉटम को नहीं टच कर लेता तब तक इसे स्लाइड करना है एंड टिल ये जब बॉटम को टच कर लेगी तो आपने रोक देना है। फाइन। यू जस्ट स्टॉप इट हियर। तो यहाँ पे ये रुक गई। तो नाउ दिस इज कॉल्ड डेप्थ मेजरिंग स्ट्रिप। फाइन। नाउ एक्चुअली इसकी अब रीडिंग कैसे लेते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, आई विल टेल यू विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंटेशन। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट ओवर हियर। नाउ ये सिचुएशन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया आपके सामने। फाइन। इफ़ यू सी, मैंने ऊपर ब्लू में मेन स्केल्स की रीडिंग को रिप्रेजेंट किया है और मैंने रेड में किया है वर्नियर स्केल के डिवीजन्स को। फाइन। सो इफ़ यू सी केयरफुली, ये जो 9th डिवीजन है मेन स्केल का वो कोइंसाइड कर रहा है वर्नियर स्केल के 10th डिवीजन के साथ। कैन यू सी इट? ठीक है। और दोनों स्केल्स के 0-0 आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं। सो व्हाट आई कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर, आई कैन कंक्लूड कि जो 9 MSDs हैं दैट आर इक्वल टू द 10 VSDs, isn't it? So let me write द रिलेशन हियर। 10 VSDs are equals to how much? 9 MSD। वो यहाँ पे भी लिखा है स्केल में, if you see here in this scale at this point. Fine. Now what I can do here, I can calculate the value of 1 VSD here. So 1 VSD will be equals to how much? 9. Let's take 10 to the denominator. 9 by 10 MSD. And what is 9 by 10 MSD? It is 0.9 MSD. 1 VSD is equals to 0.9 MSD. Now see,
1 MSD हमारे पास, एक MSD की लेंथ कितनी है? अगर एक MSD हमारा 1 मिलीमीटर के बराबर है, ना व्हाट MSD मीन्स, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, कि मेन स्केल के हर एक मार्किंग के बीच में की लेंथ, लेट्स से मेन स्केल के किन्हीं दो, लेट मी रिप्रेजेंट इट विद ब्लू ओनली, मेन स्केल के किन्हीं भी दो मार्किंग के बीच की लेंथ अगर 1 mm है, तो दैट मीन्स 1 VSD मतलब वर्नियर स्केल के किन्हीं भी दो मार्किंग के बीच की लेंथ कितनी होगी? इट विल बी इक्वल टू 0.9 MSD। अब देखो बच्चों, वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। फ्रॉम हियर इफ यू सी 0.9 MSD, 1 MSD 1 mm है, तो 0.9 MSD कितना हो जाएगा? इट विल बी 0.9 mm। सो व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब ये है कि 1 VSD मतलब वर्नियर स्केल के किन्हीं भी दो मार्किंग के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपके पास? 0.9 mm। फाइन, दिस मच इज क्लियर। तो अभी तक हमने ये देख लिया कि ठीक है 1 MSD की लेंथ कितनी है और 1 VSD की लेंथ कितनी है। फाइन, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्दर। अब देखो इनिशियली क्या होता है स्टूडेंट्स, इनिशियली जब ये जॉ पूरी तरह से कंप्लीटली बंद होता है, लेट्स से देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन बिटवीन द जॉस के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इनिशियली क्या रहता है कि ये जो स्टार्टिंग का जॉ है इट टचेस हेयर और ऐसे रहता है, और ये जो जीरो आता है दिस कोइंसाइड विद द जीरो ऑफ द मेन स्केल, तो वर्नियर स्केल और मेन स्केल का जीरो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर जाता है। फाइन, सो आई हैव ड्रॉन दिस सिचुएशन हेयर, मैंने इस सिचुएशन को नीचे बनाया है आपके सामने। सी, आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। सी, मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड कर गया है, एंड मेन स्केल का जो 9 डिवीजन है वो कोइंसाइड कर रहा है वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन के साथ। दिस विल बी, तो अभी फिलहाल के लिए हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है मेजरमेंट के लिए, ये पूरा का पूरा अभी तक हमारे पास क्या है, ये इस सिचुएशन में अभी क्लोज है। ठीक है, नो ऑब्जेक्ट इज देयर। नाउ व्हाट विल हैपन, फॉर एग्जांपल मैं इनिशियली मेजरमेंट के लिए बहुत ही थिन कोई वायर और मे बी कोई थिन शीट, लेट्स से मुझे किसी शीट की विड्थ मेजर करनी है, कोई इंसर्ट करना चाहता हूँ बिटवीन द जॉस, तो फॉर दैट व्हाट आई नीड टू डू, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे ये जो वर्नियर स्केल है ये थोड़ा सा पीछे की ओर स्लाइड करना पड़ेगा, इजंट इट? लेट्स से मैंने इस सिचुएशन में, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन, मैंने उसे थोड़ा सा पीछे की ओर स्लाइड कर दिया। नाउ हाउ मच? इतना पीछे की ओर स्लाइड किया, सी दिस मच, लेट मी कॉल दिस लेंथ एज एक्स, कि ये एक्स लेंथ से मैंने पीछे को स्लाइड कर दिया। ठीक है, दिस मच यहाँ पे, और इस x को थोड़ा मैंने लार्ज व्यू में बनाने के लिए थोड़ा सा मैंने इस पार्ट को जूम कर दिया है आपको अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने इसको पीछे को स्लाइड कर दिया x। अच्छा, कितना पीछे स्लाइड करना है, दैट इज द क्वेश्चन, कि कितना पीछे मैं इसे स्लाइड करूँ? इतना पीछे स्लाइड करो कि नाउ ओनली वन साइड विद द वन ऑफ द वर्नियर स्केल, मेन स्केल का जो वन है वो कोइंसाइड कर जाए वर्नियर स्केल के 1 के साथ। नाउ सी, सो अब मैंने अगेन इस सिचुएशन को मैं यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। फाइन, सो जब मैंने ये 1 के साथ 1 को जब मैच किया, नाउ देयर इज सम डिफरेंस गैप बिटवीन दिस। अब मैंने इसको, दैट मीन मैंने इसको वर्नियर स्केल को पीछे कितना स्लाइड किया? बाय अमाउंट x, मैंने x अमाउंट से पीछे स्लाइड कर दिया। कैन यू टेल मी व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस x? इफ यू सी केयरफुली, लेंथ ऑफ मेन स्केल फ्रॉम 0 to 1 विल बी 1 mm। ठीक है, 1 mm होती है, और 0 and 1 मार्किंग ऑफ द वर्नियर स्केल, दैट मीन्स 1 VSD, इसको कहते हैं 1 VSD। इस 1 VSD की लेंथ कितनी है? 0.9 mm। आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इट, हमने ऊपर कैलकुलेट किया था। तो जस्ट टेल मी व्हाट इज x ओवर है? तो x इज नथिंग बट x इज what 1 mm माइनस what is it? 0.9 mm। सो हाउ मच इट इज? ये आ गया हमारे पास 0.1 mm। तो दिस इज माई x। नाउ डोंट यू थिंक कि दिस इज द मिनिमम वैल्यू आई कैन मेजर? इससे कम वैल्यू आई वोंट बी एबल टू मेजर विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, इजंट इट? है ना? तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू दैट आई कैन मेजर, एंड यू ऑलरेडी नो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मिनिमम वैल्यू जो हम मेजर कर सकते हैं उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? उसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट, है ना? लीस्ट काउंट ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। सो लीस्ट काउंट ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट इज द मिनिमम वैल्यू दैट वी कैन मेजर विद द हेल्प ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। सो ये लीस्ट काउंट का हमारा वर्नियर कैलिपर के लिए क्या एक तरह से अगर मैं कहूँ कि क्या आपके पास फॉर्मूला आ गया? नो, व्हाट इज mm तो है आपके पास 1 मेन स्केल डिवीजन, इजंट इट? सो आई कैन राइट कि लीस्ट काउंट ऑफ दिस वर्नियर कैलिपर इज 1 MSD, 1 मेन स्केल डिवीजन, माइनस व्हाट आई विल से कि ये 0.9 mm क्या है? दिस इज 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, लेंथ ऑफ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। सो आई विल कॉल इट कि 1 VSD। ठीक है, तो आई विल कॉल कि जो इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है दैट इज 1 MSD माइनस 1 VSD। Fine, so this is, I can take it as a standard formula to calculate the least count of vernier caliper, and you can remember it as well। ठीक है, इसको हम याद कर लेंगे। Anyhow, now see here guys, now अभी मैंने इसको जितना पीछे स्लाइड किया, बिकॉज एज आई ऑलरेडी नो, मैं इसे वर्नियर स्केल को तो स्लाइड उतना ही करूँगा पीछे जितना कि मुझे थिकनेस मेजर करने के लिए रिक्वायर्ड है। नाउ सी, मैंने इसे x अमाउंट से पीछे जब स्लाइड किया, और नाउ दिस x इज इक्वल्स टू लीस्ट काउंट, तो दैट मैं मिनिमम थिकनेस जो किसी ऑब्जेक्ट की मेजर कर सकता हूँ इतना कर सकता हूँ। ठीक है, दिस मच है।
वट इफ़ द थिकनेस इज मोर, लेट्स से अगर थिकनेस थोड़ी और ज़्यादा हुई तो वट आई विल डू, मैं इसे थोड़ा और पीछे की ओर स्लाइड करूँगा। फाइन, लेट्स से मैंने थोड़ी थिकनेस बढ़ा दी और अब इतनी थिकनेस बढ़ाई कि अब मैंने इस सिचुएशन से इसको थोड़ा सा और पीछे की ओर स्लाइड किया। फाइन, अभी करंटली हमारी क्या सिचुएशन है, करंटली द सिचुएशन इज कि इसका 1 मेन स्केल का 1 किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, वर्नियर स्केल के 1 के साथ। फाइन, नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल स्लाइड इट अ लिटिल बिट फर्दर, मैं इसे थोड़ा और पीछे की ओर स्लाइड कर देता हूँ। ठीक है, अब जब मैंने इसे वर्नियर स्केल को थोड़ा और पीछे स्लाइड किया, नाउ सी व्हाट विल हैपन, ये 1 और 1 अब कोइंसाइडिंग डिवीजन नहीं रहेंगे। नाउ लेट्स से इतना कोइंसाइड किया, नाउ दैट 2 कोइंसाइड विद द 2। Fine, is coinciding division, now the coinciding division is 1, earlier the coinciding division was 1, now the coinciding division is 2, earlier the coinciding division was 1, और उससे भी पहले जो coinciding division था 0 और 0 था जब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं था। फाइन, नाउ अगेन इस सिचुएशन को मैंने जूम करके यहाँ आपको नीचे बनाया है। फाइन, नाउ अब मैंने इनिशियल स्टार्टिंग पोजीशन से कितना स्लाइड कर दिया है इससे पीछे, लेट्स से नाउ दिस अमाउंट मैंने इसे स्लाइड कर लिया है, लेट्स से x अमाउंट से। नाउ हाउ मच दिस x अमाउंट इज, अब मेरे पास ये x कितना हो जाएगा, कैन एनीवन टेल मी। फाइन, इफ यू सी, अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ देखूँ तो आई विल से दिस मच लेंथ इज 2 MSD, इजंट इट, एंड अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ देखूँ तो आई कैन से इट इज 2 VSD। सो व्हाट इज द x वैल्यू ऑफ x, कैन आई से द वैल्यू ऑफ x विल बी 2 MSD minus 2 VSD। लेट्स टेक 2 कॉमन, सो आई कैन से इट विल बी 2 कॉमन, इफ आई टेक 2 कॉमन आई विल से इट विल बी 1 MSD माइनस 1 VSD, इजंट इट। और ये 1 MSD माइनस 1 VSD कितना होता है, इट्स लीस्ट काउंट, तो आई विल से इट विल बी 2 टाइम्स द लीस्ट काउंट, इजंट इट। सो दैट मीन्स अब मैं ये क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, आई कैन कंक्लूड कि मुझे स्लाइडर को जितना पीछे किया और वो पीछे करने के बाद कितना लेंथ के बराबर आएगा, इट विल बी ट्वाइस ऑफ लीस्ट काउंट। तो ट्वाइस ऑफ लीस्ट काउंट, एज इफ इस केस में लीस्ट काउंट है 0.1 mm, सो इट विल बी 0.2 mm। दैट मीन्स मैंने स्लाइडर को पीछे कितना किया, 2 mm पीछे किया। अगर मैंने 2 mm पीछे किया तो दैट मीन्स कि जो मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे पुट किया है उसकी थिकनेस कितनी है, 2 mm, एज सिंपल एज दैट। फाइन, सो अब नाउ फॉर एग्जाम्पल अब लेट्स से दिस मच थिकनेस इज ऑल्सो नॉट सफिशिएंट, थोड़ी थिकनेस और बढ़ा देते हैं हम। ठीक है, नाउ व्हाट विल बी द थर्ड स्टेप, इन थर्ड स्टेप व्हाट आई विल डू, मैं इसे थोड़ा और पीछे कर लेता हूँ। ठीक है, स्लाइडर को लेट्स से और पीछे ले जाते हैं। नाउ सी, अभी 2 से 2 कोइंसाइड कर रहा था, अब थोड़ा और पीछे ले जाते हैं सो दैट 3 से 3 को कोइंसाइड करवा देते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स डू दिस वे। ठीक है, थिंक अबाउट अ सिचुएशन कि ठीक है अब हमने स्लाइडर को और पीछे कर लिया, नाउ सो दैट कि थर्ड डिविजन दोनों के कोइंसाइड कर रहे हैं। नाउ व्हाट विल हैपन, हाउ विल वी बी कैलकुलेटिंग द x, अब हमने इसे कितना पीछे किया, अगेन यू विल से सर उसी प्रोसीजर से चलते हैं, दिस लेंथ इज 3 MSD एंड दिस मच लेंथ इज 3 VSD। जब हम इन्हें माइनस करेंगे 3 MSD से 3 VSD को माइनस करेंगे एंड वी विल टेक 3 कॉमन एंड सिमिलरली आई विल गेट 1 MSD minus 1 VSD and I will get the x value equals to 3 times the least count because 1 MSD minus 1 VSD is least count। फाइन, तो मुझे ये सब मिल जाएगा मुझे। ठीक है, now this much the thickness whatever I am measuring is how much, वो x के बराबर है। फाइन, similarly if I keep on doing like this again and again, और मेरे पास let's say I say कि कोई random division coincide कर रहा है, let's say main scale का I have drawn the divisions, let's say if randomly if I say the वर्नियर स्केल का कोई रैंडम डिवीजन लेट्स से 7 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। फाइन, या फिर 6 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। फाइन, तो जो डिवीजन आपका मेन स्केल के किसी भी डिवीजन के साथ टच करता है, लेट्स से ये वाला कोइंसाइडिंग डिवीजन है, तो पहली बात तो यू हैव टू चेक विच वन इज द कोइंसाइडिंग डिवीजन। फाइन, लेट्स से दिस इज माय कोइंसाइडिंग डिवीजन, इसी कोइंसाइडिंग डिवीजन को आई कैन गिव द अनदर नेम, आई कैन कॉल इट 1 VSR। Now what does VSR means? VSR का मतलब होता है वर्नियर स्केल रीडिंग। What is it called? It's called vernier scale reading. Okay, I am not able to write because this is my laptop is hanging. So yes, तो इसे हम क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे 1 VSR. The coinciding division, remember guys, the coinciding division of vernier scale is called 1 VSR. Vernier scale, I won't call it 1, but let's say VSR, that means vernier scale reading. Fine, और इसे हम एक सिंबल से डिनोट कर लेते हैं, लेट्स कॉल इट कि n, स्मॉल n से हम इसे डिनोट कर लेते हैं। स्मॉल n मीन्स कोइंसाइडिंग डिवीजन, फॉर एग्जांपल इन दिस केस माय स्मॉल n इज 6। फाइन, नाउ एवरी टाइम इफ आई वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, हाउ एम आई गोइंग टू कैलकुलेट इट, सी ऊपर लिखा था हमने 3 टाइम्स लीस्ट काउंट, सो 3 वाज व्हाट, 3 वाज द कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो नाउ व्हाट आई विल राइट x फॉर एनी कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, आई विल राइट n टाइम्स द लीस्ट काउंट, दिस इज हाउ आई विल राइट द वैल्यू ऑफ x। फाइन, अंडरस्टूड दिस मच। n इज वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट इज n? n जो होता है आपका वो वर्नियर स्केल का वो डिवीजन होता है जो कोइंसाइड करता है मेन स्केल के किसी भी डिवीजन के साथ, एंड
रिमेंबर गाइस, है ना, ऐसा नहीं है कि वर्नियर स्केल का कि दो डिवीजन कोइंसाइड एक साथ कर रहे होंगे मेन स्केल के दोनों डिवीजन के साथ। रीजन बीइंग क्योंकि जो लेंथ होती है मेन स्केल के डिवीजन्स के बीच और वर्नियर स्केल के डिवीजन के बीच वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास वर्नियर स्केल का 6 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के किसी भी डिवीजन के साथ, तो 7 डिवीजन कभी भी कोइंसाइड नहीं कर सकता। रीजन बीइंग क्योंकि इन दोनों डिवीजन्स की लेंथ मेन स्केल और वर्नियर स्केल की दे आर डिफरेंट। फाइन, ओके, सो नाउ टिल नाउ हमने क्या सीखा है? टिल नाउ we have understood how to take the vernier scale readings कि vernier scale reading क्या होती है, it's the coinciding division, और and how to calculate the value of x. The value of x is n times the least count. N is what? N is VSR, this is vernier scale reading into least count. So I can write it like this. x को हम generally कैसे याद रख सकते हैं? x is nothing but it's VSR into least count. VSR means vernier scale reading into least count. Fine, this much is clear. Now let's try to अंडरस्टैंड कि हाउ डू वी टेक द रीडिंग्स एंड हाउ डू वी डू द कैलकुलेशंस। ठीक है, इस सिचुएशन को ध्यान से देखो। नाउ देयर इज एन ऑब्जेक्ट जो कि जॉज के बीच में हमने फिक्स किया है। नाउ लुक एट दिस सिचुएशन केयरफुली। इफ आई टेल यू कि देखो इस सिचुएशन को मैं ये व्हाट इज 3 हेयर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो 3 है यहाँ पे है, 3 इज 30 mm ऑफ दिस स्केल। ठीक है, और मुझे बताओ कि द वन जहाँ पे 0 लिखा है, किसका 0 लिखा है? वर्नियर स्केल का 0 लिखा है, वो मेन स्केल के कौन से डिविजन्स के साथ कोइंसाइड कर रहा है या फिर कौन से डिवीजन के बीच में? इफ यू से लुक एट द केयरफुल ऑब्जर्वेशन करना, वेयर द 31 mm ऑफ मेन स्केल इज देयर, वर्नियर स्केल का 0 जस्ट उसके थोड़ा सा पीछे को है। सो आई एम जस्ट जूमिंग आउट दिस सिचुएशन टू यू। इस सिचुएशन को आपको मैं जूम आउट करके यहाँ पे बना दे रहा हूँ। फाइन, सो यू सी हेयर, सो लेट्स से दिस इज 30 mm ऑफ दिस इज 31, दिस इज 32, दिस इज 33, लेट मी गो 34, 35, 36, 37, 38, समथिंग 39 लाइक दिस। ठीक है, 34, 35, 36, 37, 38, 39 like this I have drawn the entire situation. Where is 0 of vernier scale? So 0 over the vernier scale, let me tell कि 31 से जस्ट पीछे है, ये वाला 0 है लेट्स से वर्नियर स्केल का। लाइकवाइज 1 2 3 ऐसे रीडिंग्स है, 4 5 6। नाउ यू लुक एट केयरफुली। मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ढूंढना है, क्या चीज़ ढूंढनी है? मुझे ढूंढनी है यहाँ पे सबसे पहले VSR। VSR मीन्स कि कौन सा वर्नियर स्केल का डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के किसी भी डिवीजन के साथ। इफ़ आई लुक केयरफुली हेयर, after careful observation I can find कि ठीक है, let's assume it, let's take the arbitrary value, let's say कि 7th division is coinciding, or let's say कि not even 7th division is coinciding with the any of the main scale division। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ थोड़े सिचुएशन आप लोगों के ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, so let me call it this is 6 and this is 7th here, let me draw it like here, यहाँ पे 7, let's say these two divisions are coinciding here। Fine, so what is my coinciding division of the vernier scale? The coinciding division of vernier scale will be what? 7। Fine, so I will call कि what is my VSR? VSR is 7। Fine, now if this VSR is 7, है ना, please try to understand, है ना? So what will be this x? We have already calculated this x is nothing but VSR is represented by n, so it will be n into least count, or I can say VSR into least count, isn't it? फटाफट से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। In this case it is 7 into least count is 0.1। Fine, in mm of course। Fine, now what is the total reading? Now how do I read it completely? See, I have written something here, ये है मेन स्केल रीडिंग। अब मेन स्केल रीडिंग क्या होता है बच्चों? मेन स्केल रीडिंग क्या होता है? आई हैव रिटन इट इनकरेक्टली ओवर हियर। लेट्स, मेन स्केल रीडिंग होता है, सी मैंने इसे जब पीछे किया, स्लाइडर को पीछे किया, तो हाउ मच आई एम श्योर कि इतनी लेंथ तो है ही है पक्का, है ना। सी माई 0 इज कोइंसाइडिंग बिटवीन 30 लाइंग बिटवीन 30 एंड 31 ऑफ द मेन स्केल। ठीक है, लेट्स से मेरे पास वर्नियर स्केल नहीं होता, लेट्स से वर्नियर स्केल को 1 मिनट के लिए आप गायब कर दो, है ना, एंड यू जस्ट इमेजिन कि यू आर टेकिंग द रीडिंग विदाउट वर्नियर स्केल। विदाउट वर्नियर स्केल की आप रीडिंग ले रहे हो, तो आप क्या लिखते कि व्हाट इज योर रीडिंग? नाउ यू आर ओनली लेफ्ट विद द मेन स्केल, इजंट इट? सो व्हाट यू वुड हैव रिटन कि इसका डायमीटर कितना है? सो आई थिंक यू वुड हैव रिटन दिस वन 30। आप कह देते कि ओके दिस लाइन इज देयर 30, ओके दिस इज देयर। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो वर्नियर स्केल नहीं है, तो इफ आई ओनली सी द मेन स्केल एट लीस्ट इट्स लेंथ इज 3 सेंटीमीटर, और हाउ मच 30 millimeter I can say। so yes, so this will be 30 millimeter will be the main scale reading। so here main scale reading आपको किसको डिनोट करना है? the one जब जहाँ पे आपका वर्नियर स्केल का रीडिंग है उससे जस्ट पहले वाली मेन स्केल की रीडिंग विल बी मेन स्केल रीडिंग, दिस विल बी MSR। वाई मेन स्केल रीडिंग? बिकॉज इसीलिए बिकॉज इफ इवन इफ वर्नियर स्केल वॉज नॉट देयर, अगर आप वर्नियर स्केल को गायब भी कर दो तब भी मेन स्केल एटलीस्ट इतनी रीडिंग तो दे ही देगा। फाइन, नाउ आफ्टर दिस मेन स्केल रीडिंग, बट यू एक्चुअली सी हेयर your true value is exactly, see true value is not 30, true value is something extra than 30, and how much is that something extra? ये x part extra है। fine, because see यहाँ पे if I draw this line in dotted,
So if I draw this object, so this object is going to look like this. Now you see, so what is the actual diameter of this object? You see here, what is the actual diameter of this object? If you see, so you will say the actual diameter of this object is not 30, it's something extra than 30. And how much extra? See, x amount of extra than 30, right? You are pretty sure that it's not 31, of course, fine. You just don't consider the vernier scale को मत consider करो. Then will you be able to write that its reading is 31? Of course not, because 31 को तो touch नहीं कर रहा, it's only touching 30. So at least you are quite this much sure कि okay, the reading is 30 with the main scale, and how much extra amount, and the extra amount is x. So the total reading that you are going to write over here, the total reading at that will be 30, because you are quite sure about the 30, plus how much extra? The x amount extra. Now what is 30? 30 is called what? 30 is called MSR. What is it called? MSR. MSR means main scale reading, plus you need x. Now what is the formula for x? The formula for x is VSR, and you multiply it with which factor? You multiply it with the least count, right? So now I can say I have got the entire formula in order to calculate the reading. So this is how I usually take the reading. See, so ऐसे ही हम क्या करेंगे, रीडिंग्स को लेंगे. फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस व्हाट विल बी माई रीडिंग? इन दिस केस माई रीडिंग विल बी 30 प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? 7 into 0.1 is the least count, so it will be how much? It will be 30.7 mm. Now you see, with the help of vernier scale I could calculate the first decimal place, 0.7 डेसिमल के बाद एक प्लेस तक और मेजर कर पाया. सो आई एज वी ऑलरेडी नो कि डेसिमल के बाद जितने प्लेसेस तक आप कैलकुलेट करते हो, दैट विल बी द लीस्ट काउंट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट. सो व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट? 0.1 mm. हाउएवर लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास ऑलरेडी भी एक फॉर्मूला है. इफ यू सी, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू अ इक्वेशन टू कैलकुलेट और द मेथड टू कैलकुलेट द लीस्ट काउंट. एंड व्हाट इज दैट मेथड? इफ यू लुक एट केयरफुली, सो the method is of least to calculate the least count is here. See, 1 MSD minus 1 VSD. So you have to remember two things over here: how to calculate the least count, the first one, and secondly, how to take the readings. The readings will be MSR, means you have to check what do you have to check? You have to check three things. One, you have to check the MSR, how much is the MSR. So next you have to check the coinciding division, which is called VSR, and then you have to calculate the least count. Once you get all these three values, you can finally get the reading. तो finally आपके पास ये जो reading है वो आराम से आ जाएगी. Fine. नेक्स्ट इज जीरो एरर. जीरो एरर क्या होता है? समटाइम व्हाट हैपेंस स्टूडेंट्स कि जब आप मेजरमेंट स्टार्ट करते हो, लेट्स से इनिशियली द वर्नियर कैलिपर इज क्लोज्ड. वर्नियर कैलिपर कुछ इस तरह का है एंड इट इज बोथ जॉज आर क्लोज करके रखा है. बट इवन इफ बोथ जॉज आर क्लोज्ड, ये जीरो मेन स्केल का वर्नियर स्केल के जीरो के साथ कॉन्साइड करता नहीं है. समटाइम दिस हैपेंस. समटाइम व्हाट हैपेंस कि जो जीरो मेन स्केल का है और जो वर्नियर स्केल का जीरो है उसमें गैप आ जाता है. नाउ यू सी, वर्नियर स्केल का जो जीरो है ऑलरेडी कुछ शिफ्टेड है टुवर्ड्स राइट. सो व्हाट डू यू थिंक? एक्चुअली जो फाइनल में रीडिंग देगा वो ज़्यादा मिलेगी या कम मिलेगी? ऑफ कोर्स ऑलरेडी ज़्यादा मिलेगी, है ना. तो जीरो एरर किसको कहते हैं? जीरो एरर इज द एरर व्हेन जीरो ऑफ द कॉन्साइडिंग जीरो ऑफ द मेन स्केल डजंट मैच विद द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल. फाइन. तो ऑफ कोर्स इसमें रीडिंग ज़्यादा भी मिलेगी. तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव जीरो एरर. व्हाट इज नेगेटिव जीरो एरर? नेगेटिव जीरो एरर होता है जब आपका मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो, और आई कैन से वर्नियर स्केल का जीरो लेफ्ट में होता है मेन स्केल के जीरो से. नेगेटिव बाय, बिकॉज लेट्स से फॉर एग्जांपल इस केस में मेरे पास फाइनली आंसर आता है 27.5 मिलीमीटर. फाइन. एंड लेट्स से दिस ऑलरेडी देयर इज एन ऑलरेडी एरर ऑफ 0.3 मिलीमीटर. नाउ कैन यू गेस व्हाट शुड बी द एक्चुअल वैल्यू ऑफ दिस थिंग इफ आई आस्क यू, है ना, कि इसके हमारे पास जो रीडिंग आई वो फाइनली आई 27.5 mm, बट ऑलरेडी इट इज ऑलरेडी शिफ्टेड. वो कितना है? 0.3 mm. सो व्हाट रीडिंग शुड बी देयर? सो यू सी, ऑलरेडी पीछे से स्टार्ट हुआ है, सो आई विल हैव टू ऐड हेयर कि 0.3 mm ऑलरेडी मुझे ऐड करना पड़ेगा. तो एक्चुअल रीडिंग विल बी 27.8 mm. है. फॉर एग्जाम्पल ऊपर वाले केस में देख लेते हैं. लेट्स से माई रीडिंग इज 27.5 mm इन दैट केस, है ना. एंड इफ आई ऑलरेडी नो कि ठीक है इसका जीरो नहीं कॉन्साइड कर रहा था, इट वॉज ऑलरेडी शिफ्टेड 2 mm. ऑलरेडी ये 2 mm पीछे था. तो वट इट्स एक्चुअल रीडिंग इज, तो मुझे इससे क्या करना पड़ेगा? इसे माइनस करना पड़ेगा 0.2 mm माइनस. तो दैट मीन्स एक्चुअल रीडिंग वॉज 27.3 mm. फाइन. सो व्हाट डू वी नीड हेयर कि हम क्या करते हैं? पॉजिटिव जीरो एरर को हम एक्चुअल रीडिंग से माइनस करते हैं, वी जस्ट सब्ट्रैक्ट इट, है ना. और जो नेगेटिव जीरो एरर आता है उसको हम एक्चुअल रीडिंग में ऐड कर देते हैं फाइनली. फाइन. तो दिस इज हाउ वी मैनेज द जीरो एरर. नाउ अबाउट जीरो करेक्शन, कि जीरो करेक्शन क्या होता है? जीरो करेक्शन मीन्स कि जीरो करेक्शन इज नेगेटिव ऑफ जीरो एरर. दैट दिस इज द सेम थिंग जो मैंने आपको बताया. लेट्स से कहने का मतलब है अगर आपका जीरो एरर पॉजिटिव है तो आप उसे माइनस कर दोगे. दैट्स वाई इसे आप नेगेटिव साइन लेते हो. इफ द जीरो एरर इज पॉजिटिव, करेक्शन के लिए यू विल सब्ट्रैक्ट इट. ठीक है. एंड इफ द जीरो एरर इज नेगेटिव,
सो करेक्शन के लिए व्हाट यू विल डू, नेगेटिव नेगेटिव दैट मीन्स पॉजिटिव, आप उसको ऐड कर दोगे. तो दैट इज हाउ यू डू द जीरो करेक्शन. फाइन. ओके, सो द जीरो एरर इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन द सेम वे यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स. सी आपको x को कैसे कैलकुलेट, फॉर एग्जांपल इनिशियली आपके पास सिचुएशन ये है कि इनिशियली आपको ऐसा कुछ दिखाई दिया कि जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहा है. सो हाउ विल यू कैलकुलेट द जीरो एरर. ऑफ कोर्स ये जो गैप दिख रहा है दिस इज x ओनली, और x को कैसे कैलकुलेट करते हो आप, द कोइंसाइडिंग डिवीजन n इनटू लीस्ट काउंट. सो दैट्स हाउ, लेट्स से दिस इज x नॉट ऑलरेडी एन एरर. सो x नॉट जो एरर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, n द कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू द लीस्ट काउंट. फाइन, दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द पॉजिटिव जीरो एरर. हाउएवर फॉर द नेगेटिव जीरो एरर यू डोंट टेक n इनटू लीस्ट काउंट, you actually have to subtract n from the 100. So it will be 100 minus n into least count. So that will be your error actually. Or just give me a second, pardon me, it's not 100, it will be 10 minus n into least count. That is how you have to calculate the x naught. Why 10? Because there are 10 divisions over here in vernier caliper. Fine, you just think about it, why did I write 10 minus n, why I didn't write it n only. ठीक है, this is the homework task for you, just to